हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, देसी सेंस की आज की वीडियो में बात करेंगे उन कार कंपनियों की जिन्होंने मार्च 2025 में अपनी सबसे ज्यादा कारें बेची हैं भारत में। दोस्तों, इस लिस्ट में एक ऐसी कार कंपनी है जिसने आज तक की सबसे ज्यादा कारें, यानी कि किसी भी महीने में सबसे ज्यादा कारें जो हैं वो भारत में बेची हैं और इसकी वजह उसकी एक नई गाड़ी बनी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी कार कंपनी है जिसने आज तक की सबसे ज्यादा भारत में अपनी कारें बेची हैं, और इसके अलावा जो बाकी कार कंपनियां हैं उनकी कितनी कारों की डिलीवरी हो पाई है, उनकी ग्रोथ जो है वो कैसी रही है, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दे ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा अपनी कारें बेचने वाली 14 कंपनियों की, तो उन्होंने मार्च 2025 में 3,85,842 यूनिट टोटल बिके थे, जो कि 4.5% ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपेरियन में। नंबर 14 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही जीप, जिसके मात्र 294 यूनिट बिके थे। इसकी जो सेल है लगभग 30% टूटी है पिछले साल के कंपेरियन में। जीप की मेरिडियन और कंपस ही 2 मॉडल हैं जो इंडिया में बिकते हैं। नंबर 13 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही सिट्रॉन। इसके 407 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 60% टूटे हैं पिछले साल के कंपेरियन में। सिट्रॉन की C3 है वो सबसे ज़्यादा बिकती है। इसके पास बहुत सारी कारें हैं इंडिया में बेचने के लिए, लेकिन उनको कोई लेता नहीं है। नंबर 12 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही निसान की मैग्नाइट है, जिसकी सबसे ज़्यादा सेल होती है। इसकी सेल भी लगभग 7.5% टूटी है पिछले साल कंपेरियन में, यानी कि मार्च 2024 के कंपेरियन में। नंबर 11 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही रेनो। इसके 2,846 यूनिट टोटल बिके थे, जो कि 32% कम है पिछले साल के कंपेरियन में। ड्राइवर है उसकी सेल काफ़ी अच्छी हो जाती है। उसके बाद काइगर की सेल भी ठीक ठाक ही होती है, कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नंबर 10 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी फॉक्सवैगन। इसके 3,538 यूनिट टोटल बिके थे, जो कि सेम है पिछले साल के कंपेरियन में। फॉक्सवैगन की वर्टिस की सेल काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। नंबर 9 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही MG। इसके 5,501 यूनिट टोटल बिके थे, जो कि 18.5% ज़्यादा है पिछले साल कंपेरियन में। जब से MG विंडसर लॉन्च हुई है उसकी सेल काफ़ी अच्छी हो रही है और MG की सेल को वो काफ़ी ड्राइव कर रही है। नंबर 8 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही होंडा। इसके 7,228 यूनिट टोटल बिके थे, जो कि 2.2% ज़्यादा है पिछले साल कंपेरियन में। ज़्यादातर होंडा की सेल नेगेटिव रहती है पिछले साल कंपेरियन में, लेकिन अभी इसकी सेल है वो थोड़ी ज़्यादा हुई है। होंडा की इमेज की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा होती है। होंडा सिटी और एलिवेट की सेल तो ठीक ठाक ही हो रही है। नंबर 7 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी स्कोडा पिछले महीने नंबर 8 पर थी। इसने 7,422 यूनिट टोटल बेचे हैं, जो इसकी सेल है वो लगभग 165% ज़्यादा हुई है पिछले साल कंपेरियन में। स्कोडा काइलैक की सेल काफ़ी अच्छी हो रही है। इंडियन मार्केट के हिसाब से इसने काफ़ी एक बजट प्रोडक्ट निकाला था और स्कोडा का भरोसा भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जिसकी वजह से इसकी जो सेल है इतनी बड़ी है पिछले साल के कंपेरियन में। नंबर 6 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही किया। इसने 25,507 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 19% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरियन में। किया की सोनेट सेल्टोस की सेल तो काफ़ी अच्छी होती है। इसके साथ साथ अभी सारस की सेल भी है काफ़ी अच्छी हो रही है। नंबर 5 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही टोयोटा। इसने 28,373 यूनिट बेचे थे, जो कि लगभग 13% ज़्यादा है पिछले साल के कंपेरियन में। टोयोटा इनोवा, क्रेस्टा और हाई क्रॉस की सेल वो सबसे ज़्यादा होती है, और हाई राइडर के भी ठीक ठाक यूनिट हर महीने बिक जाते हैं। नंबर 4 पर अपनी कारें बेचने वाली देसी कंपनी रही महिंद्रा। पिछले महीने ये नंबर 2 पर थी। 48,048 यूनिट इसने टोटल बेचे हैं और इसकी सेल है लगभग 18% ज़्यादा हुई है पिछले साल के कंपेरियन में। महिंद्रा की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार स्कॉर्पियो होती है। उसके बाद इसकी थार की सेल भी काफ़ी अच्छी होती है। 3XO भी टॉप 25 की लिस्ट में रहती है, और बोलेरो तो हमेशा ही टॉप 25 में बनी रहती है। नंबर 3 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही टाटा। इसके 51,616 यूनिट टोटल बिके थे, जो कि 3% ज़्यादा हैं पिछले साल के कंपेरियन में। नेक्सन और पंच टाटा की सेल को हमेशा ड्राइव करती हैं और टॉप 25 का तो हमेशा वो पार्ट बनी रहती हैं। नंबर 2 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी रही हुंडई। इसने 51,820 यूनिट टोटल बेचे थे, जो कि 2.2% कम है पिछले साल कंपेरियन में। हुंडई की सेल पिछले साल कंपेरियन में कम हुई है, लेकिन मार्च महीने के हिसाब से ये महिंद्रा से ऊपर आ चुकी है। नंबर 1 पर अपनी कारें बेचने वाली कंपनी मारुति सुजुकी, जिसके 1,50,773 यूनिट बिके थे, जो कि लगभग 1% कम है पिछले साल के कंपेरियन में। अब टॉप 25 कार की लिस्ट जब बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कारें मारुति की ही होती हैं। तो मारुति की कौन सी कारें हैं वो सबसे ज़्यादा बिकी हैं मार्च 2025 में, उनकी बात करेंगे हम टॉप 45 सेलिंग कार की लिस्ट में।
तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन कार कंपनियों की जिनकी गाड़ियां सबसे ज्यादा डिलीवर हुई हैं मार्च 2025 में। अगर आपका इस वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में या फिर चैनल के बारे में वैसे कोई फीडबैक है उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। साथ में दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बना प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।